नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं। ये मंथ की स्टार्टिंग में ही 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं और पूरे ही मंथ 28 जनवरी तक 10th हाउस में ही संचरण करने वाले हैं। शुक्र का 10th हाउस में जाना ये शुक्र को दिग्बल से सर्वथा विहीन बनाता है, लेकिन फिर भी आपके कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा, क्योंकि राशिपति और षष्ठपति बने हुए शुक्र जब 10th हाउस में संचरण करेंगे तो ये आपको करियर में ग्रोथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में यदि आपको किसी तरह की परेशानियां आ रही थी तो वो इस मंथ में परेशानियां दूर होते हुए दिखाई दे रही है और करियर में आपको ग्रोथ, नई उपलब्धियां ही देखने में मिलने वाली हैं। यदि सीनियर अथॉरिटीज के साथ में, बॉस इत्यादि के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो गए थे, आपको आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था, तो इस मंथ में वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में एक नई बहार आने वाली है। विपरीत का सहयोग आपको प्राप्त होगा, विपरीत का समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। विपरीत के साथ में आपके संबंध भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस पर। बट बहुत ज्यादा विपरीत के करीब आने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं जिसके द्वारा आपको विपरीत से अपमानित होना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लग्जरीज आइटम पर आपका खर्च होगा, लग्जरीज की वृद्धि, भूमि, भवन और वाहन का लाभ आपको देखने में मिलने वाला है। नया वाहन लेना चाह रहे थे, बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे, तो इस मंथ में आपका वाहन का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर होने वाली है। मदर की हेल्थ में यदि किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपको बीपी से संबंधित परेशानी है या फिर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता है जनवरी 2025 के मंथ में। यदि हम मंगल के गोचर के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो मंगल आपके लिए व्यापार भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में वक्री होकर के उच्च के समान फल दे रहे थे, तो ये कंडीशन भी अच्छी है और ये 21 जनवरी तक मंगल का गोचर इसी तरह से होने वाला है। तो व्यापार पति का संबंध जब पराक्रम भाव से होता है और विदेश पति का संबंध जब पराक्रम भाव से होता है तो ऐसा व्यक्ति इस समय पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर में, अपने बिजनेस में कहीं ज्यादा एफर्ट्स को देना शुरू कर देता है। नए नए आइडियाज मन में उत्पन्न होते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से भी ऐसे लोगों को बिजनेस में ग्रोथ देखने में मिलती है, तो वो आपके साथ में 21 जनवरी तक होने वाला है। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके इनपुट का लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है और व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ आते हुए वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 के मंथ में दिखती है। स्पेशली यदि आपका व्यापार
ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, टूरिंग से जुड़ा हुआ है, या आप बाहर के क्लाइंट्स को डील करते हैं, आप जहां पर हैं वहां से विदेशी क्लाइंट्स को डील करते हैं, या लगभग 400-500 किलोमीटर, क्योंकि शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है, 400-500 किलोमीटर दूर के क्लाइंट्स को यदि आप डील करते हैं, दूर के आपके कस्टमर्स हैं, तो आपके लिए गोचर काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे। अब ये द्वितीय भाव में जाएंगे तो व्यापार भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में जाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं फेवरेबल है, क्योंकि आपको जो बिजनेस से इनकम जनरेट होगी उसको आप सेव कर सकते हैं, बिजनेस से आपको बड़ी मात्रा में इनकम जनरेट होने के योगों को दिखाता है। बट 12वें का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में जाएगा तो इनकम जनरेट तो होगी, बट उस इनकम को आप संचित नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे मद में आपके उस धन का व्यय हो सकता है। तो आपको 21 जनवरी के बाद में अपने खर्च पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। 21 जनवरी के बाद में मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और जीवन साथी के स्पेशली आपको स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां 21 जनवरी के बाद में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मंथ मिला जुला रहने वाला है, कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां तो नहीं दिखाई देती हैं, फिर भी शुक्र क्योंकि आपके लिए केंद्र का संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन वो शनि के साथ में, तो नए रिलेशन की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन नया रिलेशन आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जिस्टिंग यदि कोई रिलेशनशिप था तो वो यथावत रहने वाला है। अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो पार्टनर के साथ में यदि आपके संबंध खराब होते हैं तो रिलेशन का एंड भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में केतु है और शुक्र और शनि की युति बन रही है। तो छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के पकड़ करके बैठने की जरूरत नहीं है, रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस देने की आपको इस मंथ में जरूरत पड़ने वाली है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन बुध क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में प्रवेश कर देंगे 4 जनवरी के बाद में, तो कहीं ना कहीं जो सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए परेशानी का कारण ये बन जाएगा। पढ़ाई में मन न लगना, कंसंट्रेशन में कमी इत्यादि प्रदर्शित हो रही है 4 जनवरी के बाद में। लेकिन जो लोग रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की खोज में लगे हुए हैं, या टेक्निकल एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ 4 जनवरी के बाद में ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गूढ़ विद्याओं की विद्या को प्राप्त करने के लिए 4 जनवरी के बाद में मंथ अच्छा दिखाई पड़ता है। ज्योतिष इत्यादि से जुड़े हुए थे, साधना इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए थे, पूजा पाठ में आपकी रुचि है, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो 4 जनवरी के बाद में आपको इस क्षेत्र में लाभ देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि हम लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाभ भाव में राहु की उपस्थिति और लाभ भाव के स्वामी गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, और सूर्य का गोचर होगा आपके लिए 9th हाउस में, जो कि सुख भाव के स्वामी है। सूर्य का गोचर 14 जनवरी तक तो आपके लिए मिला जुला है, जैसे कि आपको हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं चित्त की अशांति बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं, कमर इत्यादि में दर्द की शिकायत, बुखार इत्यादि की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 9th हाउस में जब प्रवेश कर जाएंगे तो नवम भाव में सूर्य का गोचर होना, चतुर्थपति होकर के नवम भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि, भूमि भवन और वाहन का सुख बड़ी मात्रा में आपको देखने में मिलने वाला है, जो कि शुक्र के गोचर की वजह से हो रहा था, सूर्य के गोचर की वजह से भी वो चीज होने लगेगी। यदि आप वाहन लेना चाह रहे थे तो वाहन इत्यादि आप ले सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट करना चाह रहे थे, घर का काम बहुत दिनों से कराना चाह रहे थे, घर में इंटीरियर का काम कराना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो 14 जनवरी के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार 14 जनवरी के बाद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप सरकारी क्षेत्र में थे, सरकारी नौकरी में किसी तरह की परेशानी यदि आपको उत्पन्न हो रही थी तो वो परेशानी भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं के योग 14 जनवरी के बाद में बनते हैं। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो 14 जनवरी के बाद में अच्छा समय आ रहा है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी आपका प्रमोशन होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको इस मंथ में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना और हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठ करके पाठ करना, स्पेशली मंगलवार और शनिवार के दिन आपके लिए काफी फेवरेबल होने वाला है। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2025 को सुन लीजिएगा, और उस राशिफल में जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को इस मंथ से ही करना आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।